वीडियो ऑन कीजिए, नहीं तो रिमूव कर देंगे बाबू, कोई मुंह माया नहीं। देखो हम लोग को क्या पढ़ना बाबू, हम लोग को पढ़ना क्या बाबू, हर एक क्वेश्चन में 3-3 लाइन छोड़ना था। हम आपको पढ़ा रहे हैं पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ा रहे हैं, फैक्टराइजेशन और पोलिनोमियल पढ़ा रहे हैं ना। तो पोलिनोमियल से रिलेटेड कल बेसिक टर्म बताए थे ना, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है ना, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 1 2 3 4 उसको कांस्टेंट कहते हैं, एबीसीडी को हम लोग जनरली क्या कहेंगे, वेरिएबल्स कहेंगे ना, एक्स वाई जेड को, है ना। मतलब बाबू कोई नंबर को बाबू असाइन करने के लिए है ना, जिस वैल्यू को यूज करेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताया था कि पोलिनोमियल क्या होता है। तो कैसे पहचानेंगे, तो कोई सी भी वेरिएबल पे बाबू अगर पावर क्या है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी वेरिएबल पे जो पावर होना चाहिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। मतलब कोई वेरिएबल उस पर पावर 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, है ना, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, है ना। मैंने पावर जो भी होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर है ना, नेचुरल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, है ना। तो हम लोग कहेंगे दिया गया जो पोलिनोमियल दिया गया जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, पोलिनोमियल है। मतलब वेरिएबल पे पावर क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, जैसे वेरिएबल का पावर -2 नहीं होना चाहिए। वेरिएबल पे पावर क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। है ना, क्यू स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, है ना, क्यूब रूट में नहीं होना चाहिए, है ना। ये सब में नहीं होना चाहिए, अगर ये सब में रहेगा तो कहेंगे दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, पोलिनोमियल नहीं है, दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, पोलिनोमियल नहीं है ना, पोलिनोमियल नहीं है, ठीक। एनु से ऑन करो जी, ठीक, एबाउट अमाउंट कीजिए, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया, यहाँ पे क्वेश्चन दिया, कुछ कुछ क्वेश्चन कल हम लोग किए थे। ये क्वेश्चन दिया कि देख के पहचाना कि कौन सा पोलिनोमियल है या नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन दे रहे हैं ना तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, नहीं तो डायरेक्ट देख के करोगे ना, कल तो डायरेक्ट देख के कराने वाला किए थे ना, डायरेक्ट देख के करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और बाबू रिजल्ट है ना नीचे से टॉप कर जाओगे, है ना, नीचे से टॉप कर जाओ, जैसे कैसे सर आपको क्या बोले, पोलिनोमियल उसी को कहेंगे बाबू जो क्या होना चाहिए, पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए ना, पावर निगेटिव वगैरह नहीं होना चाहिए ना। तो यहाँ पावर क्या है सर, निगेटिव है, तो ये मेरा पोलिनोमियल नहीं बनेगा, पोलिनोमियल नहीं बनेगा, पहला ऑप्शन यही रहेगा कि पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, यस नो, है ना, पहला यस रहेगा, है ना, पोलिनोमियल है ना, होगा कि नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन नो रहेगा, पहले ऑप्शन नो रहेगा। देखेगा पावर निगेटिव सर, सर तो हमरा पढ़ेबे किए कि अगर पावर निगेटिव तो पोलिनोमियल नहीं होगा, है ना, पोलिनोमियल पढ़ाया एकदम, है ना एकदम। तो ये सब कंसेप्ट है ना, ये सब कंसेप्ट क्लियर रखना, ठीक है ना। होगा नहीं होगा उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके सोल्व करके चेक कर लेना, है ना, सिंप्लीफाई करके सोल्व कर लेना, है ना। तभी आपको पता चलेगा कि पोलिनोमियल है कि नहीं है। बताओ ईशांत बाबू, ये इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है ईशांत, ईशांत बोला 3x² प्लस 2x प्लस 4x², इसमें नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितना है जी, बता बोला। सर साइड हटिए ना थोड़ा, थोड़ा सा इतना देर साइड। से क्या कर रहा था, इसमें कितना टर्म है शांत, सर बताओ, स्क्रीनशॉट लेके छोड़ देता हूँ सर, साइड हटिए। ग्रुप में भेजल है, इसमें कितना टर्म्स है शांत बाबू, बोलू सर। नहीं जी कितना टर्म है श्रुति इसमें, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाबू इन दिस एक्सप्रेशन, 3x², 2x, 4x², कै गो टर्म है श्रुति, तो दो टर्म। कै टर्म है श्रुति, श्रुति निक्कू आपको तो अभी ऐसा पीटेंगे ना निक्कू के हाथ पैर लाल कर देंगे, कहाँ खेलने के लिए चल जाता है जी। सर नो सर, जब खेल रहे थे ना सर, पैर में ये कांटा चुभ गया था, इसके ना खून ज्यादा बह रहा था सर, इसके लिए वहाँ टांग गए थे पानी लेने सर। शैतान है। कितना टर्म है बाबू बोलो बिट्टू, इसमें कितना टर्म है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टर्म बाबू, 3 सर। शैतान एकदम जूता चप्पल खाने वाला काम करता, आते हैं एक छड़े वो हो गया। आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए बताए थे बाबा, है ना। है सर। हम लोग क्या करेंगे टोटल टर्म काउंट कर, लेकिन हाँ उसको सोल्व करके करना, लाइक टर्म अनलाइक टर्म देख लेना, है ना, सिंप्लीफाई करके करना। पहला ऑप्शन 3 रहेगा, पहला ऑप्शन आपका क्या रहेगा, 3 रहेगा। सर इसमें बता टोटल दिए ना फिर सर। हाँ फिर कुछ वैसे थोड़ी होता है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स वो कै होता है, ऐसे नॉर्मल कर कहेगा तो 1 2 3 लेकिन नहीं 3 नहीं है। ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है ना जी, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है। तो जब ये दोनों लाइक टर्म है तो कितना हो जाएगा, 5x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5x² हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5x² हो जाएगा और प्लस 2x हो जाएगा, है ना। तो दुइये वो टर्म इसमें, है ना। तो जब भी नंबर ऑफ टर्म पहचानने के रहते हैं ना तो सिंप्लीफाई करके पहचानना, ठीक। इसी प्रकार बाबू, इसी प्रकार है बेटे, वीडियो ऑन करो। इसी प्रकार बाबू जब भी बाबू पोलिनोमियल आपको पहचानने का है बाबू, तो उसको सिंप्लीफाई करके पहचानना, नहीं तो गलती हो जाएगा, है ना। ये पोलिनोमियल है कि नहीं है सर, हाँ सर पोलिनोमियल, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, बाई हो जाएगा, ये बाई मल्टीप्लाई 1 बाई क्यू और बाई 4 कितना, बाई रेज टू द पावर 7। तो देखो वेरिएबल के पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो जब भी वेरिएबल के पावर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि पोलिनोमियल होगा, ये क्या होगा, पोलिनोमियल होगा, ये पोलिनोमियल होगा, है ना, पोलिनोमियल होगा, ठीक।
जब पोलिनोमियल होगा तो इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री कितना होगा, तो बताए थे बाबू। आपको क्वेश्चन क्या करा, पोलिनोमियल है तो उसका डिग्री बताइए, तो डिग्री क्या होगा, तो सबसे मैक्सिमम पावर, वेरिएबल पर सबसे मैक्सिमम पावर, तो वेरिएबल क्या है, बाई है, बाई का है ना, दोनों वेरिएबल, सबसे मैक्सिमम पावर कितना है, 7 है, तो डिग्री कितना होगा, 7 होगा, डिग्री कितना होगा, 7 होगा, 7 होगा, है ना, 7 होगा। नेक्स्ट बाबू, ठीक, नेक्स्ट भाई अनुज वीडियो ऑन करो जी, ए बाबा धाम वीडियो ऑन करो बाबू। प्रॉब्लम है सर। नेक्स्ट, ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा सर, हमको कैसे पता चलेगा ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, है ना, तो देखो इसको क्या है बाबू, 1/4x-2 है ना, ठीक सर, है ना, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, तो 1/4 है बाबू, और x के पावर -2 है, x के पावर -2, 1/x के पावर -2 है, तो जब x को ऊपर लेके जाओगे, x को ऊपर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये x² हो जाएगा, अरे x को ऊपर जाओगे तो माइनस पावर क्या होता है, प्लस हो जाता, प्लस 3x हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा। तो पोलिनोमियल होगा कि नहीं, हम लोग वेरिएबल का पावर देखेंगे, अगर वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है तो कहेंगे पोलिनोमियल। वेरिएबल x है, कांस्टेंट से हमको मतलब नहीं है, हमको कांस्टेंट से मतलब नहीं है, वेरिएबल x हो गया, तो x का क्या रहा, पॉजिटिव पावर है ना सारी जगह जी, है ना, पावर 1 2 3 4 5 6 होना है ना, पॉजिटिव पावर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पोलिनोमियल है सर, ये क्या है, पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल है बाबू, तो डिग्री अगर कितना है, तो मैक्सिमम पावर है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, तो इसका जो डिग्री हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। नॉर्मल वो नहीं पढ़ रहा है, कहता है एक्स के पावर निगेटिव आ गया, पोलिनोमियल नहीं होगा, है ना, ऐसा बात नहीं होता है ना, सिंप्लीफाई करना। आपको क्या बोला कि एक्स के पावर अगर निगेटिव रहेगा तो पोलिनोमियल उसको नहीं कहेंगे, तो यहाँ एक्स के पावर निगेटिव है, पोलिनोमियल नहीं करना, है ना, पहला ऑप्शन मिलेगा, टिक मार के आना, है ना, खुश होना, फिर नीचे से टॉप करना, है ना, कंसेप्ट पकड़ो। नेक्स्ट बाबू, ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा सर, ये पोलिनोमियल, ऐसा एक्स के पावर फ्रैक्शन हो गया, √x हो गया सर, तब तो नहीं होगा, आप तो हमरा वही पढ़ाएं, एक्स के पावर फ्रैक्शन रहेगा तो नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, है ना, तोता की तरह रटो नहीं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। कैसे करेंगे सर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्या लिखेंगे, इसको सेपरेट करो, 6/√x, ये √x है, इसको भी √x से डिवाइड कर दो, है ना, ठीक, आप प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x के पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई √x, ऐसे लिख सकते हैं जी, ये x है, आई पीछे में प्लस है, तो इसको सेपरेट करोगे तो एकरो नीचे √x आ जाएगा, एकरो नीचे √x आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, इसको और से √x मर गया, √x क्या होगा, मर गया, तो क्या बच गया, 6 बच गया, प्लस x के पावर 1/2, शांति समझना, x के पावर 3/2, और √x का मतलब क्या बताए थे, x के पावर 1/2, यही बताए थे ना, हाँ सर, x के पावर कितना बताए थे, 1/2 बताए थे, ठीक। अब बेस सेम है, डिवीजन में पावर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 प्लस x के पावर 3/2, और ये ऊपर जाएगा, डिवीजन में है ना, x के पावर 1/2, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो x के पावर -1/2, ठीक, 6 प्लस x हो गया, 2 2 एलसीएम लो, 2 हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 6 प्लस x के पावर 2/2, तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस x के पावर 2/2 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, मर गया, कितना आ जाएगा, 6 प्लस x आ जाएगा। तो देखो, तो इसको हम सिंपल नॉर्मल देखोगे ना, तो आप अपने स्कूल के बच्चे से पूछना, पहले तो ये सब पता नहीं चलेगा, कोई कोई पता चलेगा तो सीधे कहेगा पोलिनोमियल नहीं, लेकिन अल्टीमेटली क्या आ गया, 6 इंटू एक्स के पावर है ना बाबू, 6 प्लस x के पावर क्या आ गया, 1 आ गया, पॉजिटिव इंटीजर आ गया, तो ये क्या होगा, पोलिनोमियल होगा, डिग्री कितना होगा, 1 होगा, तो ये क्या बनेगा, पोलिनोमियल होगा, इसका डिग्री कितना हो गया, डी इसका 1 हो गया, डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया, राइट डाउन करो, बाकी 2 बनाना अपना, सब हम ही करेंगे, ये 2 बहुत बनाना, ब्लर दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है। फोटो खींच के क्लिक करके भेजा हुआ है, बाकी 3 2 को बनाना, 15 नंबर भी है। हाँ एगो 15 नंबर भी है, 3 को बनाना अपना, एगो इधर भी है, सोचना बनाना, केरा ही फोन लग गया जी, रौनक ही का फोन लग गया बाबू। नेक्स्ट बाबू, सब शैतान छुट्टी में दादी घर नानी घर गया हुआ, नेटवर्क पकड़ता नहीं है, अब परेशानी हमको उठाना पड़ता है। ए बाबा दाम ऑन करोगे जी, इसका भी टिकट बाबू, बेकार ये गार्जियन जी मम्मी पापा का पैसा बर्बाद कर रही है, ऐसा ऐसा 4 गो बच्चा भी तो हम पागल ही हो जाए। नेक्स्ट बाबू,
जो नहीं लिख पाए ग्रुप में भेज दिए हैं, लिखना अपना। समझी थोड़ा सा शांतनी? शांतनी हाँ सर सर रुक जाइए, लिख रहा हूँ। हाँ बाबू, आप तो समझ ही जाती हो शांतनी, खाली होमवर्क नहीं बनता है कि। ए सुरुति बाबू, कल जहाँ जो नहीं बना के भेजी बाबू तो बहुत पीटेंगे। आज के कितना दिन हुआ सुरुति? कैसे? कई दिन हुआ बाबू दादाजी को देख के? 3 दिन हुआ कि 2 दिन हुआ बाबू? कितना दिन सुरुति? 3 दिन मिले नहीं लगता, आपके दादाजी को देखे थे बाबू। ज्यादा एजेड थे सुरुति? हाँ सर। चलो थोड़ा सा दया लगता है बाबू, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं बाबू। पृथ्वी पे कौन अमर है बाबू? आए हो, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छा सा जिंदगी जियो, फिर चल जाओ। इतना ही में सब, यही छोटा सा मैंने समझो कि आपका लाइफ क्या है, फिल्म की तरह है। मूवी 3 घंटा का होता है, हम लोग का लाइफ है मैंने 60 साल का है, यही अंतर है और क्या। 60 साल 70 साल के बाद जय श्री राम। नेक्स्ट बाबू 3 को बनाइएगा, जल्दी लिखिए। 60 साल जिएगा जिसमें 22 साल 25 साल आपको पढ़ते पढ़ते, मैंने 50% लाइफ आपको पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाएगा। बाकी का बचा 50% में सारा काम कीजिए, है ना बाबू। मैक्सिमम हाफ लाइफ तो एजुकेशन में ही बर्बाद होता है बाबू। सीखता है बच्चा शुरू से, पढ़ते पढ़ते 25 साल लग जाता है। नेक्स्ट, अब ये हमको आगे कैसे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल है क्या वो? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ये सब बेसिक टर्म है ना, बेसिक टर्म है क्या वो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल है। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है सर? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल डिग्री के आधार पर डिवाइड करते हैं ना। जैसे मान लो टर्म के आधार पे करोगे तो मोनोमियल हो जाएगा, जिसमें 1 टर्म होगा उसको मोनोमियल कहेंगे, जिसमें 2 टर्म होगा बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म होगा ट्राइनोमियल कहेंगे ना, जिसमें बहुत सारे टर्म हो जाएंगे उसको पोलिनोमियल कहेंगे ना। उसी तरह वो डिग्री के आधार पे, डिग्री के आधार पे वो टाइप ऑफ जो पोलिनोमियल होता है वो 4 टाइप का होता है। कितना होता है? 4 टाइप का होता है। वैसा पोलिनोमियल बाबू जिसका डिग्री क्या रहे? 1 रहे। जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 होगा सर उसको हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। जिस पोलिनोमियल का डिग्री 2 होगा उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल का डिग्री 3 होगा उसको क्यूबिक पोलिनोमियल। और जिस पोलिनोमियल का डिग्री 4 होगा उसको बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक पोलिनोमियल क्या कहेंगे? क्वार्टिक या बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे ना। तो डिग्री के आधार पे पोलिनोमियल 4 टाइप है ना। लीनियर पोलिनोमियल, क्या बोला? सर 5 होगा पावर तो? 5 वाला का बाबू फिर हम लोग नहीं आप लोग को बुक बुक में दिले है ना, आप लोग को 4 टाइप तक दिले है ना। उसको हम लोग जनरली क्या कहेंगे? 5 6 रहेगा तो उसको जनरली हम लोग पोलिनोमियल ही कह देंगे, है ना। उसका डिग्री अगर 5 6 7 8 9 10 रहेगा ना तो उसको हम लोग जनरली पोलिनोमियल ही कह देंगे ना। ठीक है ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो वही लीनियर पोलिनोमियल किसको कहेंगे? ये पोलिनोमियल वो डिग्री इज 1 है ना। डिग्री कैसे पहचानेंगे सर? डिग्री निकालने के लिए बता दिए सब, वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। तो जिसका डिग्री 1 होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। कैसा रहेगा? शकल सूरत कैसा रहेगा लीनियर पोलिनोमियल का? ऐसा रहेगा, एगो वेरिएबल रहेगा। तो किस फॉर्म में रहेगा? ax प्लस बी के फॉर्मेट में। ये क्या है सर? इसको समझो। एक्स प्लस बी फॉर्मेट कहने का मतलब क्या है सर? एगो वेरिएबल होगा और बाकी एक्स के बगल में क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जैसे कहने का मतलब क्या सर? जैसे मान लो 2x प्लस 3 हो सकता है, या है ना बाबू। जरूरी नहीं कि एक्स से रहे, जरूरी नहीं है कि एक्स से रहे, जेड हो सकता है। जैसे 5z प्लस 2 हो सकता है ना, प्लस 2 हो सकता। जैसे √6t प्लस 3 हो सकता। जैसे √7 खाली t भी हो सकता है ना, खाली t भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है ना। तो मेरा जो बाबू है ना, मेरा जो लीनियर पोलिनोमियल होगा वो क्या होगा? है ना, मतलब एगो वेरिएबल रहेगा, एगो वेरिएबल रहेगा, है ना। सिंपल ऐसे मान लो कोई जेड भी है तो ये भी मेरा क्या है सर? लीनियर पोलिनोमियल। मान लो एक्स है तो ये भी मेरा क्या है सर? लीनियर पोलिनोमियल। कैसे सर? अरे एक्स के बगल में नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 इंटू एक्स प्लस 0 कर सकते हो, है ना। तो नहीं हो गया ए एक्स, ए की जगह 1 हो गया प्लस बी की जगह 0 हो गया, एगो वेरिएबल आ गया। तो से ये सिर्फ एक्स भी मेरा क्या है? लीनियर पोलिनोमियल। सिर्फ एक्स भी क्या? लीनियर पोलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर पोलिनोमियल का क्या होगा? ऐसा दिखाई देगा, मतलब एगो वेरिएबल रहेगा
अब वेरिएबल के बगल में कोई कांस्टेंट नंबर रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 कोई रियल नंबर रहेगा ना, और बी की जगह कोई भी रियल नंबर रहेगा, तो वही इंग्लिश में लिख लो वेयर ए बी आर क्या रियल नंबर। रियल नंबर पढ़ाया था ना जी, माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव सारा का सारा क्या होता है, रियल नंबर होता है ना, ठीक। और ए की वैल्यू 0 नहीं होगा, मतलब एक्स के बगल वाला जो नंबर रहेगा ना वो 0 नहीं होगा। काहे सर? अरे शैतान, इसलिए बोला कि मान लो एक्स हो गया, अब इसके बगल में 0 कर दो, तो 0 इंटू एक्स अब प्लस बी, तो 0 इंटू एक्स क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा, अब प्लस बी, है ना। तो यहाँ इसीलिए लिखा गया ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक्स वाला टर्म क्या होगा, 0 नहीं। अगर 0 होगा तो एक्स वाला टर्म में गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो एक्स वाला टर्म में गायब हो जाएगा। जब एक्स वाला टर्म में गायब हो जाएगा तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, आगे पढ़ाएंगे क्या कहेंगे, उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे ना। जब एक्स वाला टर्म में नहीं रहेगा तो उसको कांस्टेंट कहेंगे, कांस्टेंट कहे ना। तो ये ध्यान देना, ये जो बगल में लिखा है भेयर करके है ना, इसका अपना मीनिंग है, इसका क्या अपना मतलब है ना। ए नॉट इक्वल टू 0 मतलब एक्स के बगल में जो टर्म रहेगा 0 नहीं होगा, 0 होगा तो और एक्स के बगल में 0 आ जाएगा तो 0 मल्टीप्लाई एक्स कितना होता है, 0 हो जाता है ना। तो आप तो वेरिएबल गायब हो गया, तो ये पोलिनोमियल नहीं बनेगा, ये कौन सा कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, ठीक। तो वही इंग्लिश में लिखा है लीनियर पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म क्या बाबू, एक्स प्लस बी। जैसे यहाँ √2 प्लस एक्स, तो एगो एक्स है ना, अब एक्स के बगल में कुछ हो सकता है रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ हो सकता है एक्स के बगल में ना, और यहाँ कांस्टेंट भी कुछ हो सकता है ना, रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस में कुछ हो सकता है ना। तो क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल एक्स है तो एक्स हो गया, यहाँ पे बाई है तो बाई हो गया, यहाँ पे 3 इंटू जेड है तो लीनियर पोलिनोमियल क्या हो गया, जेड हो गया। एगो जेड है ना जी, है ना, एगो है ना, तो ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको कहेंगे, वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो, जिसका डिग्री 2 हो, डिग्री 2 हो, डिग्री 2 हो, उसको क्वाड्रेटिक कहेंगे, है ना, क्वाड्रेटिक कहेंगे। फॉर्म क्या होगा, तो क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, मतलब एगो क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा, है ना, एगो एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा, फिर इससे पावर 1 घटाते जाओ तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस सी, तो एबीसी मेरा जहाँ क्या बनेगा, रियल नंबर है ना, रियल नंबर। एबीसी क्या होगा, रियल नंबर है ना, ठीक। तो जैसे कहने का मतलब क्या होगा, √7 इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस में है, एक्स में है। ये बाई है तो 2 बाई - 6 ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, किस में है, बाई में, है ना। मतलब बाबू ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ भी लिख लो बाबू ए नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी लिख लीजिए। अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाएगा। अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाएगा, मान लो यहाँ पे 0 कर देंगे, एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाएगा। जैसे ही गायब हो जाएगा तो आपका ये क्या बन जाएगा, बी एक्स प्लस सी, है ना, बी एक्स प्लस सी, है ना। तो ये लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ क्या लिखा गया, ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकता। अगर ए की वैल्यू 0 लेगा तो 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मर गया, तो बी एक्स प्लस सी कौन सा बन जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ कंडीशन लिखा गया, यहाँ कंडीशन लिखा गया ना, ठीक। अब ये कहेगा कौन सा पोलिनोमियल, जैसे कोई दे दे एक्स स्क्वायर, ये कौन सा पोलिनोमियल, सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तब आप डिग्री 2 ना हो गया, है ना, कुछ हो रहा है चाहे नहीं रहा, डिग्री 2 ना हो गया, तो कौन सा पोलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, कौन हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। इसी तरह से थी क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसका डिग्री 3 हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे, जिसका डिग्री 4 है उसको क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे ना। तो 3 वाला लिखते हैं ना हम लोग, 3 वाला लिखते हैं, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये सब तो लिखे लिया है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसके बाद और आगे पढ़ो। मैक्सिमम का वीडियो बंद है, सिरासी बाबू काहे बंद के लिए भोले, ए सिरासी सर भूल गई। बिहार में बाबू, यस सर। स्कूल जाती हो क्या, अभी तो बंदे ना होगा बाबू, सर बंद है। बिट्टू, ए बिट्टू की चल रहा है, कुछ अरे नहीं इसके सर। मन तो कुछ नहीं तो कहा है, इधर उधर काहे ला कर रहा है। नेक्स्ट क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल इसका कैसे लिखेंगे, लिखते चलो, जिसका डिग्री 3 हो सर क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना, लिखते चलो। अब इसमें समझना नहीं है ना, डिग्री ये पे तो है बाबू। नेक्स्ट बाबू, अनुज शांत, बाबा धाम का दिन तो भारी है बाबू, है ना, उसका टिकट कटेंगे। नेक्स्ट बाबू, क्यूबिक पोलिनोमियल, जो सर तो बच्चा इसको सुन ले, रहेगा ना सर, क्यूबिक को सर ऐसे जाता रहेगा। हाँ वैसे जाता रहेगा, ठीक है ना, क्यूबिक 4 5 6 7 तब हम लोग को 4 तक रहता है जनरल, है ना। अब पोलिनोमियल बाबू लिखो, बाबू लिखो, लिखते चलो, है ना, समझना क्या वर्ड जिसका, हाँ थर्ड नंबर ना बोलो, होगा, अच्छा थर्ड थर्ड नंबर ना नंबर, होगा। अच्छा ठीक। अब पोलिनोमियल बाबू हुज डिग्री इज, लिखो, ये सब तो आप लोग खुद सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बच्चे बाबू, ये सब रटे की चीज नहीं है, समझे की चीज है।
A polynomial babu whose degree is three is called है ना, इट्स कॉल्ड बाबू क्यूबिक पोलिनोमियल। फॉर्म क्या होगा, डिग्री 3 है ना तो एगो एक्स क्यूब वाला टर्म आएगा, एगो एक्स क्यूब वाला आएगा। डिग्री 3 है ना बाबू, तो कौन सा टर्म आएगा, एक्स क्यूब वाला। क्यूबिक पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म बाबू, क्यूबिक पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म कैसे होगा सर, इस फॉर्म का होगा। अनुज तो राजगीर में नहीं बाबू, अनुज नो सर। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ एबीसीडी क्या है, रियल नंबर है। एबीसीडी रियल नंबर है, क्या रियल नंबर, मतलब एबीसीडी की जगह क्या हो सकता है वैल्यू, 1 2 3 4 5, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है ना, कुछ छोड़ ले लो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है ना। भेर बाबू, भेर ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर, ठीक। नेक्स्ट बाबू, एंड ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, अगर ए की वैल्यू 0 कर देगा तो एक्स क्यूब वाला टर्म मर जाएगा, 0 मल्टीप्लाई एक्स मर गया, तो मर गया तो बाई को ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बाबू, जैसे √2 एक्स क्यूब प्लस, ए रोशनी बारिश छूटा बाबू, नो सर। नहीं छोटा बाबू। ये क्या बाबू, क्यूबिक पोलिनोमियल, ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। किसमें बाबू, एक्स में, क्यूबिक पोलिनोमियल इन एक्स, है ना। नेक्स्ट बाबू, 1 नंबर एग्जाम्पल। सर थोड़ा जल्दी छोड़ दीजिएगा सर, घाट पे जाना है। घाट पे जाना बाबू, अभी तो 40 यस हुआ। सर। सर 50 तक छोड़ दीजिएगा सर, अच्छा ठीक, मुंडवाने जा रहा है। अच्छा ठीक है छोड़ देंगे। नेक्स्ट बाबू, जैसे बाबू मान लो 5x क्यू है और प्लस 6x स्क्वायर है, तो यहाँ दुइयों को टर्म टर्म रहेगा, तो ये भी क्या बाई कर लो, बाई क्यू कर लो, बाई क्यू कर लो, यहाँ बाई स्क्वायर कर लो, तो ये भी क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, किसमें, बाई में। है ना। नेक्स्ट बाबू, आए सर एक को खाली टर्म रहेगा, जैसे खाली रहेगा मान लो जेड क्यू, तो ये पोलिनोमियल बनेगा। हाँ बाबू, डिग्री 3 हो गया ना बाबू, है ना, है ना, डिग्री 3 हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, ये हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसमें जेड में। खाली ऐसे भी होगा तो इसको कहेंगे, इसको भी क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल इन जेड, है ना। ई भी हो गया, जेड क्यू भी हो गया, है ना, वो जेड क्यू सिंपल एक एगो टर्म है ना, ठीक है ना, लेकिन क्यूब वाला एगो टर्म जरूर रहेगा। नेक्स्ट बाबू, बाई क्वाड्रेटिक, 4th नंबर, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या होगा, ए पोलिनोमियल बाबू हुज डिग्री इज 4। लिखते चलो लिखते चलो, आसान सा है, इसमें जो है ज्यादा कंसेप्ट है नहीं बाबू कि आपको टाइम दे। ए पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 4, बाई क्वाड्रेटिक है, इसी को क्वार्टिक कहते हैं। एगो और इसका नाम है भलो, काला छोड़े आप लोग का हाई सर, आपका हाई ले, क्वार्टिक। बाई क्वाड्रेटिक क्या, क्वार्टिक पोलिनोमियल, है ना। ए पोलिनोमियल वो हुज डिग्री इज बाबू 4 इज कॉल्ड बाबू बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
ये किस फॉर्म का होगा? 4 पावर आएगा। क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म का होगा सर? इस तरह से होगा। अब मान से पढ़ना श्रुति बाबू, आपका ग्राफ थोड़ा डाउनग्रेड की ओर जा रहा है। देखो वो आप लोग अगर पढ़े में कमजोर होते बाबू तो मेरे पे भी इफेक्ट पड़ता है ना जी। हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, नहीं पढ़े में तेज होगा तो कैसे होगा? तो थोड़ा सा आप लोग भी अपना लेवल मेंटेन कीजिए, पीछे वाला रिवाइज कीजिए। ए एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अरे पावर एक घटा घटा के लिखते चलना है, ठीक है ना? 4 है, 3 है, 2 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म वेयर ए बी सी डी ई आर रियल नंबर्स। एंड ए सर की वैल्यू साइड नॉट, हाँ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। ए अगर 0 हो गया तो आपका ये बन जाएगा क्यूबिक बन जाएगा। ए अगर 0 हो जाएगा तो क्यूबिक बन जाएगा। बी केयरफुल बाबू। फॉर एग्जाम्पल मेरे लाल, जैसे क्या हो सकता है? मान लो √2 है बाबू, x4 प्लस √3 एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। तो ये क्या हो गया? क्यूबिक क्वार्टिक पोलिनोमियल है। सर छोड़ दीजिए। आपको कहाँ जाना है अनु शैतान? अंशुजीत को तो जाना मानता है, आपको कहाँ जाना है? सर नेटवर्क बहुत खराब हो रहा है। हाँ शैतान, तो आप लोग डेली डेली कोई कहीं जाते रहेगा। वो तो डेली हम 10-10 मिनट पहले छोड़ते रहे। क्वार्टिक पोलिनोमियल इन एक्स। नेक्स्ट बाबू, बाई के पावर 4 प्लस, है ना? ऐसा जरूरी नहीं कि प्लस रहेगा, माइनस भी रह सकता है। 6 बाई क्यू, ये भी क्वार्टिक पोलिनोमियल है इन बाई। ये हो गया एगो। मान लो कि z के पावर 4, ये भी क्वार्टिक पोलिनोमियल इन z हो गया। क्यों सर? क्योंकि डिग्री 4 है। लिखिए, आसान सा टॉपिक है जो ज्यादा टफ नहीं है। फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। हाँ बाबू, पहले बेसिक सीखो ना, फिर फैक्टराइजेशन में हम लोग सर मैं एंट्री आपको करेंगे। पॉलिनोमियलों को भेज दूंगा सर, अपना चैप्टर का वाला पॉलिनोमियल जिसमें फैक्टर थ्योरम, ये डिवीजन थ्योरम, ये सब। नेक्स्ट पोलिनोमियल कांस्टेंट पोलिनोमियल, एक जीरो पोलिनोमियल आता है। ईशांत बाबू समझ में आता है जी? ईशांत, हाँ बाबू, आपको तो आज तक कभी बोला है। शांतनी, क्या हाल चाल है? बोली। यस सर। आता है समझ में? सर थोड़ा थोड़ा आता है। थोड़ी थोड़ी आता, भोली हद करती बाबू। सर आप अब रेगुलर, हाँ सुजीत। सिर्फ ए बराबर 0 नहीं रहेगा हाँ ए बराबर 0 नहीं होगा, नहीं तो फिर चेंज हो जाएगा। सर, तो बाकी बी सी डी वो सब 0 रहेगा तो चल। अरे शैतान, इसमें BCD 0 है ना, Z4 हुआ ना जी। तो Z4 में क्या है? BCD की वैल्यू क्या है? 0 है ना जी। खाली एक टर्म है ना बाबू।
ए जीरो नहीं होना चाहिए, इतना देर से ही उर्दू में बता, ए जीरो नहीं, ए जीरो हो जाएगा बाबू, ए जीरो यदि टर्म गायब हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, बाकी सब जीरो रहे उससे मतलब नहीं है, बाकी सब जीरो रहे, जो पावर है एक्स फोर वाला वो नहीं होना चाहिए, वहाँ एक्स क्यू है, क्यूबिक में क्यूब वाला नहीं होना चाहिए। सर हाँ बोलिए। ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है लाल, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है, उसको थोड़ा सा सीखो, समझाते हैं। उसको भी डिफाइन करें। कांस्टेंट एक जीरो पोलिनोमियल है जिसमें सिर्फ खाली नंबर रहेगा सर, उसको हम लोग कौन सा पोलिन, जैसे एक है तो उसको कौन सा पोलिनोमियल कहेंगे, दो है उसको कौन सा पोलिनोमियल कहेंगे। अब फेयर नहीं भेजिए श्रुति, बोलो क्या रोशनी शैतान, आधा होमवर्क बना के भेजती हो रोशनी, रोशनी भेज दिए बाबू, ग्रुप में भेज दिए, लिख लो जल्दी। नेक्स्ट बाबू, पहले कांस्टेंट पोलिनोमियल समझाते हैं उसके बाद लिखाते हैं। गया जाना है सबको श्रुति, जा रहा है बाबू, यस सर। आप लोग भी जाइएगा जी। यस सर। जाओ शैतान जाओ, ये सब परेशान करता है, कल 6 बजे टाइम पे आ जाइएगा। बाय सर, गुड नाइट। जाओ थैंक यू जाओ, सर। जाओ शैतान, कल 6 बजे टाइम पे। हाँ निकू, भाग गया शैतान, भागने में तो महारत हासिल है। हाँ मम्मी, हाँ रुको आ रहा हूँ, रुको। जाइए जाइए बाबू, ठीक है सर, बाय सर। ठीक है बाबू, जाओ बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर अभी तक बस 3 ही जन आए हैं। गुड इवनिंग सर। सर यू आर इन म्यूट। सर आप म्यूट हो गए। सर किसी से बात कर रहे हैं। सर साइंस का पढ़ा रहे हैं। बोलो।
सर म्यूट में है अब। सर अब तो अनम्यूट हो जाइए। सर हमारे बैच का आप पढ़ा रहे हैं? हाँ बाबू काव्या। सर आज 6 पे ही हमारे बैच का शुरू। अरे तो दो सैटरडे को आप लोग का टेस्ट होगा तो फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे 2 दिन साइंस पढ़ लो। प्लांट के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ना, पढ़ लेते हैं। मैथ कौन कौन से क्लास में बाबू काव्या, 5 में कि 6 में? सर 6 में। हाँ तो पढ़ना है ना बाबू, गेटिंग टू नो प्लांट। यस सर, प्लांट्स के तो बारे में पढ़ना है। हाँ एनसीईआरटी बुक चलता है, कौन सा बुक चलता है? सर मेरे में तो मतलब वो चलता है सीबीएसई वाला। सीबीएसई वाला पहले चैप्टर होगा बाबू, गेटिंग टू नो द प्लांट। सर सेकेंड चैप्टर है। सेकेंड है, अच्छा नहीं चलो। सर फर्स्ट ही है, फर्स्ट ही है, फर्स्ट है। फर्स्ट टाइम है।
सर ये कौन सा बैच है? आप ही का है। राइटिंग कैसे लिखते हो जी? शैतान अंश का कैसे? राइटिंग कैसे लिखती हो? एकदम खराब सा। मैथ का क्वेश्चन बना के भेजो, वैसे बनता बाबू। नंबरिंग नहीं दियो, कुछ नहीं दियो, ऐसे जैसे तैसे। इतना कूटेंगे ना, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिएगा। अब रिजान जो खराब रहा तब भी पिटवाते हैं पापा जी से।
सर प्लीज साइड। किसको कहते हैं बाबू काव्या? हर्ब्स किसको कहते हैं? जानती हो काव्या? सर हर्ब्स किसको कहते हैं? सर जड़ी बूटी वाले प्लांट्स को। Sir, small plant are called herbs. सर स्मॉल प्लांट ही तो वो होता है, जड़ी बूटी वाला ही प्लांट ज्यादातर उसको कहते हैं। हाँ, ये सब आसान चीज है जी। प्लांट्स दैट है बाबू सॉफ्ट। सर हाँ बोलिए। सर मेरी तो बहन है जो आपसे पढ़ना चाहती है, लेकिन उसको डर लगता है कि आप मतलब उसको डर लगता है कहीं उसकी मम्मी आपसे पढ़ने ना दे। कौन से किस क्लास में है? सर एक 2 में है, एक 4 में है। तो सीखे, टेबल वगैरह याद है? 4 वाले के तो आपकी अपनी बहन है? सर अपनी चचेरी है। तो मम्मी काहे नहीं पढ़े देगी? सर उसकी मम्मी कोई ट्यूशन नहीं लगवाती है, खुद से ही पढ़ाती है। खुद से पढ़ाती है? यस नंबर सर। दे दीजिएगा, बात करेंगे और क्या। सर उसको डर लगता है कहीं आप उनसे बात किए फिर उसकी मम्मी मतलब उसको डांटेगी कि क्यों नंबर दी है, वो इसलिए। अच्छा ओ, नहीं तो पहले तो आपकी मम्मी पहले बात कर लेगी। आपकी मम्मी आपकी चाची हुई? यस सर। पहले आपकी मम्मी चाहे आप बात कर लीजिएगा, तब हम बात करेंगे। डायरेक्ट थोड़ी करेंगे कि हमारे सर हैं पढ़ाइएगा तब बात के करवाते हैं। बच्ची पढ़े ला मैंने चाहती है ना? यस सर पढ़ना चाहती अभी भी थी, लेकिन उसको डर लग रहा था कहीं आप उसको देख ना ले, पूछ ना ले उसको। तो डरना क्या है बाबू, हम बच्चे को पीटते थोड़ी हैं। बड़े वाले को पीटते, छोटे को नहीं हाँ पीटते। हाँ हाँ, सर कितना अच्छा बोले हैं। बड़ा को पीट, छोटा को पीट रहे हैं आज तक? कभी सब बड़ा बड़ा को पीटते हैं। सर इतना पीटे हाथ लाल कर दिए। आप तो पढ़ते नहीं हो जी। मिंट मीन्स क्या होता है, कौन बताएगा? सर मिंट मीन्स पुदीना होता है क्या? हाँ, कोरिएंडर मीन्स? सर कोरिएंडर धनिया। स्पिनच? साग। क्या? हाँ साग। सर साग। सर पालक, हाँ साग। साग, पालक 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 पालक। बेसिल मीन्स क्या होता है? सर क्या होता है बाबू तुलसी अंशिका? तुलसी सर तुलसी। सर अदरक। ग्रास? लिखिए, ये सब आएगा सब तक कहेगा जितना लिख दिए।
रोशनी मम्मी जी हैं बाबू। ए रोशनी। मम्मी जी हैं बाबू। आए रोशनी। नो सर। अच्छा काव्या का मम्मी जी बोल रही है तो लिखिए रोशनी, रोशन कीजिए बाबू। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाबू हर्स। लिख रही हो अंशिका? सर लिख रही हो? नीचे है मेरा। क्या मेरा है? क्या सर? लिख रही हो अंशिका भोली? हाँ सर। सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना। ठीक सर। सर इसको मिटा दीजिए ना, सब लिख दिया। हद करती हो जी, अभी बच्चा आया नहीं बाबू, हद बोलती हो काव्या। कहती है मिटा दीजिए। सर बच्चे की का- गलती है कि वो लेट से आया। अभी आया कोई नहीं बाबू। सर अभी बस सर आपका सर अभी रिकॉर्डिंग बस ऑन 6 ही है। अरे रिकॉर्डिंग ऑन है जी। यस सर आपका रिकॉर्डिंग ऑन रहेगा। दूसरे बैच का ऑन है, बैच बी का ही ऑन रह गया। गुड इवनिंग सर। सर ब्लर आ रहा है। अच्छा ठीक है। हाँ बाबू।